भगवान कृष्ण ने उन दांतों को संबोधित किया जो 28 से बाद राजाओं की ओर से आए थे कि वो चिंता ना करें, वो बहुत जल्द ही दृष्टिग्रस्त को मारने की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार उसने सभी बिंद राजाओं और दांतों के लिए मंगल कामना की। भगवान कृष्ण से ये आश्वासन पाकर दांतो बिंद राजाओं के पास लौटे और उन्हें भगवान के आने की खुशखबरी सुनाई। सभी राजा इस खबर से खुश हो गए और भगवान के आने के बेसब्री से इंतजार करने लगे। भगवान कृष्ण के रथ आगे बढ़ने लगे। उसके साथ कोई अन्य रथ, हाथ, घोड़सवार सेन, पैदल सेन और इस तरह के शाही सज्जा थे। भगवान कृष्ण के रथ आगे बढ़ने लगे। उसके साथ कोई अन्य रथ, हाथ, घोड़सवार सेन, पैदल सेन और इस तरह के शाही सज्जा थे। यह भव्य जुलूस लोगों के जयकारों के साथ चल रहा था और रंग बिरंगे झाड़ों, छात्र और मछली तथा विभिन्न प्रकार का हथियार, पिशीका, आभूषण, हेलमेट और आयुध का प्रदर्शन से भरा हुआ था। इस तरह भगवान कृष्ण का दिल का जुलूस हस्तिनापुर की ओर आगे बढ़े। जब राज युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान कृष्ण पहले ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर में आ चुका है, तो वो इतना प्रसन्न हुए कि उनके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत वहां पहुंच गए। भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए नगर से बाहर चले गए। जब भगवान कृष्ण महल में आए तो उन्हें देखते ही वो मौजूद सभी लोग स्नेह से अभिभूत हो गए। युधिष्ठिर ने व्यवस्था की थी कि पांडवों के अतिथि के रूप में रहने के दौरान उन्हें हरा देना। स्वागत का एक नया रूप देखने को मिलेगा। तब युधिष्ठिर बोला, मेरे प्यारे भगवान कृष्ण, एक नया रूप देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने भगवद गीता में कहा है, राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाने वाला यज्ञ किया जाना चाहिए। भौतिक इच्छाओं से भ्रमित व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य अलग है। मैं यह राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ और देवताओं को आमंत्रित करके उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि उनके पास आपसे स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं है। वे सभी आपके सेवक हैं और आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। इसलिए मैं यह राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मा, शिव और स्वर्ग के अन्य महानुभावों से लेकर ब्रह्मांड के सभी भागों से देवताओं की उस महान सभा में आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप भगवान हैं और सभी आपके सेवक हैं। मैं इस तथ्य को स्थापित करना चाहता हूँ और मैं दुनिया को यह भी दिखाना चाहता हूँ कि आपको भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैं दुनिया को यह दिखाना चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण में आकर ही कोई व्यक्ति जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति किसी पेड़ की जड़ को सींचकर उसकी शाखाओं, टहनियों, पत्तियों और फूलों को तृप्त कर सकता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना को अपनाता है तो उसका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से पूर्ण हो जाता है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं पूर्णतः इसका समर्थन करता हूँ। राजसूय यज्ञ करने का आपका निर्णय, आपके भाई महान वीर हैं और आप सबसे पवित्र और आत्म संयमी राजा हैं और इसलिए धर्मराज के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी मेरी भक्ति करने में बहुत योग्य हैं। ब्रह्मांड के तीनों लोकों में शक्तिशाली देवताओं सहित ऐसा कोई नहीं है जो 6 ऐश्वर्यों अर्थात धन, बल, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, जान और त्याग में से किसी में भी मेरे भक्तों को मात दे सके। इसलिए यदि आप सांसारिक राजाओं पर विजय पाना चाहते हैं तो उनके विजयी होने की कोई संभावना नहीं है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर की राजा जरासंध को जीताने की योजना के बारे में बताया। अर्जुन और भगवान कृष्ण ने मिलकर जरासंध की राजधानी जरराज की ओर प्रस्थान किया। जरासंध शहर में पहुंचने के बाद जरासंध ने भगवान कृष्ण, अर्जुन और भूमि को देखा। जरासंध जानते थी कि वो भगवान कृष्ण को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने भूमि के साथ दिव्य युद्ध करने का फैसला किया। भगवान कृष्ण ने भूमि को एक टहने को 2 टुकड़ों में फोड़कर राक्षस जरासंध को मारने का तरीका बताया, जिससे जरासंध को उस तरह से मारने का संकेत मिला। इसका कारण यह है कि जब जरासंध दिनों 2 हिस्सों में पैदा हुआ था तो एक चुड़ैल ने जरासंध को ढूंढा और उसके 2 हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया। इसलिए जरासंध को मारने का एकमात्र तरीका उसे फिर से 2 हिस्सों में बनाना था। इस तरह जरासंध मार गया और आद उहा पराजित हुआ। भगवान कृष्ण का मिशन धर्म लोगों को सुरक्षा देने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने वाली राक्षसों को मारना है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने तुरंत जरासंध के बेटी को बुलाया, जिसका नाम सातव था, और उचित अनुष्ठानों के साथ
स्थिति को बिगाड़ने वाली राक्षसों को मारना है। उस समारोह में उन्होंने उससे अपने पिता की गद्दी पर बैठने और शांतिपूर्वक राज्य पर शासन करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण पर ब्रह्मांडीय सृष्टि का स्वामी है और वो चाहते हैं कि हर कोई शांति से रहा और कृष्ण चैतन्य का पालन करें। सिंहदेव को सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने उन सभी राजाओं और राजकुमारों को रहा कर दिया जिन्हें जरासंध ने अनावश्यक रूप से कैद कर लिया था। जरासंध की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने जिन्हें राजाओं और राजकुमारों को मुक्त किया वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों का शासक था। जरासंध सैन्य शक्ति में इतना शक्तिशाली थी कि उसने इन सभी राजकुमारों और राजाओं को जीत लिया था जिनकी संख्या बस 800 थी। वो सभी एक पहाड़ी गुफा में कैदी थी जिसे विशेष रूप से एक किले के रूप में बनाया गया था और लंबे समय तक उन्हें उस स्थिति में रखा गया था। भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें रहा कर दिया गया। वो भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। प्रिय प्रभु, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, सभी देवताओं के स्वामी, आप अपने सभी भक्तों के कष्टों को तुरंत दूर कर सकते हैं क्योंकि आपके भक्त पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हैं। हे दिव्य आनंद और ज्ञान के शाश्वत देवता, आप अविनाशी हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम करते हैं। आपकी अहेतुकी कृपा से ही हम गेरिसांडा के कारावास से मुक्त हुए हैं, लेकिन अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस भौतिक अस्तित्व की मायावी शक्ति की कैद से मुक्त करें। इसलिए कृपया हमारे जन्म मृत्यु के निरंतर चक्र को रोकें। अब हमें जीवन की दयनीय भौतिक स्थिति का पर्याप्त अनुभव हो गया है जिसमें हम पूरी तरह से डूबे हुए हैं और इसकी कड़वाहट का स्वाद चखने के बाद हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। जो आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा रहता है वह अपने आप अपनी इंद्रियों को भी संतुष्ट कर लेता है। कमलों की शरण में आए हैं और इसीलिए आप गोविंदा के नाम से जाने जाते हैं। हे प्रभु, आप हमेशा प्रसिद्ध हैं क्योंकि आप अपने भक्तों के सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। इसलिए कृपया हमें अपने समर्पित भक्तों के रूप में स्वीकार करें। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे राजाओं, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। आज से तुम मेरी भक्ति में निरंतर संलग्न रहोगे। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ जैसा कि तुमने चाहा है। तुम मुझसे जान सकते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ और चूंकि तुमने अब अपना मुख मेरी ओर मोड़ लिया है इसलिए मैं सबका स्वामी होने के नाते तुम्हें हमेशा अच्छी सलाह दूंगा ताकि तुम मुझे कभी न भूलो और धीरे धीरे तुम अपने घर भगवान के पास वापस आ जाओ। मेरे प्रिय किंग्सले, भौतिक भोग की सभी अवधारणाओं को त्यागने और इसके बजाय मेरी भक्ति सेवा की ओर मुड़ने का आपका निर्णय वास्तव में आपके अच्छे भाग्य का लक्षण है। अब से आपको हमेशा आनंदमय जीवन का आशीर्वाद मिलेगा। मैं पुष्टि करता हूं कि आपने अपनी प्रार्थनाओं में मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है तथ्यात्मक है। यह एक तथ्य है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण चेतना से ग्रस्त नहीं है उसकी भौतिक रूप से समृद्ध स्थिति उसके पतन और मायावी ऊर्जा का शिकार बनने का कारण है। अतीत में कई विद्रोही राजा हुए जैसे हय, नेहुष, वेन, रावण और नरकासुर। उनमें से कुछ देवता थे और कुछ राक्षस, लेकिन अपनी स्थिति के बारे में गलत धारणा के कारण वे अपने उच्च पदों से गिर गए और इस तरह वे अब अपने संबंधित राज्यों के राजा नहीं रहे, सशर्त जीवन की हिंसा में खो जाने के कारण। आप में से हर एक को यह समझना चाहिए कि किसी भी भौतिक चीज का अपना प्रारंभिक बिंदु होता है, सशर्त जीवन की हिंसा में खो जाने के कारण। वृद्धि, विस्तार, ह्रास और अंत में लुप्त होना। सभी भौतिक शरीर इन 6 स्थितियों के अधीन है और इस शरीर द्वारा संचित कोई भी सापेक्ष अधिग्रहण निश्चित रूप से अंतिम विनाश के अधीन है। इसलिए किसी को भी नाशवान चीजों से आसक्त नहीं होना चाहिए। जब तक कोई इस भौतिक शरीर के भीतर है उसे सांसारिक व्यवहार में बहुत सावधान रहना चाहिए। इस भौतिक दुनिया में जीवन का सबसे उत्तम तरीका बस मेरी पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा और ईमानदारी से समर्पित होना है। ध्यान रहना चाहिए। अपने जीवन की विशेष स्थिति के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। जहां तक आपका सवाल है, आप सभी क्षत्रिय परिवारों से हैं, इसलिए आपको शाही आदेश के अनुरूप निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार ईमानदारी से रहना चाहिए और आपको अपने नागरिकों को हर तरह से खुश रखना चाहिए। क्षत्रिय जीवन के मानक को बनाए रखें। इंद्रिय तृप्ति के लिए बच्चे पैदा न करें, बल्कि सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी लें। प्रत्येक व्यक्ति अपने पिछले जन्म की दूषित इच्छाओं के कारण इस भौतिक संसार में जन्म लेता है और इस प्रकार वह प्रकृति के कठोर नियमों जैसे जन्म और मृत्यु, दुख और सुख, लाभ और हानि के अधीन होता है। मनुष्य को द्वैत से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा मेरी सेवा में स्थिर रहना चाहिए और इस प्रकार मन में संतुलन बनाए रखना चाहिए
और सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार इस भौतिक अवस्था में भी व्यक्ति बहुत सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को वास्तव में इस भौतिक शरीर और इसके उपोत्पादों के प्रति उदासीन होना चाहिए और उनसे अप्रभावित रहना चाहिए। उसे आत्मा के हित में पूरी तरह संतुष्ट रहना चाहिए और परमात्मा की सेवा में लगा रहना चाहिए। व्यक्ति को अपना मन केवल मुझ में लगाना चाहिए। उसे बस मेरा भक्त बन जाना चाहिए। उसे बस मेरी पूजा करनी चाहिए और उसे केवल मुझे ही अपना सादर प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य इस अज्ञान सागर को सरलता से पार कर सकता है और अंत में मेरे पास वापस आ सकता है। अंत में तुम लोगों को निरंतर मेरी सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। राजाओं और राजकुमारी को निर्देश देने के बाद भगवान कृष्ण ने तुरंत उनकी आर्मी की व्यवस्था की और कोई नौकरी और नौकरनियों की उनकी देखभाल करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने राजा जरासंध के पुत्र सातवें से अनुरोध किया कि वह ही राजाओं की सभा आवश्यक चीजें प्रदान करें और उनसे उन्हें पूरा सम्मान और आदर देने के लिए भी कहा। भगवान कृष्ण ने उनकी आर्म के लिए हर चीज की आपूर्ति की जो उनके शाही पद के अनुरूप थी। पूरा सम्मान और आदर देने के लिए भी कहा। के बाद वो सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और सजे हुए थे और उनकी कान का बुलाया चमक रही थी। फिर उनमें से प्रत्येक के सेन और रत्न से सजर रथ पर बिठाया गया और सजर घोड़ी द्वारा खींचा गया। ये देखने के बाद कि सभी का ख्याल रखा गया है, भगवान कृष्ण ने मधुर स्वर में उन्हें अपने अपने राज्य में वापस जाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने अपने अत्यंत उदार व्यवहार से, जो विश्व के इतिहास में अद्वितीय है, उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो ग्रासुर के जंगल में थे और पूरी तरह से संतुष्ट होकर राजा उनके पवित्र नाम का जाप करने लगा, उनके पवित्र रूप का चिंतन करने लगा और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में उनकी दिव्य लीलाओं का गुणगान करने लगा। इस तरह से व्यस्त होकर वो अपने अपने राज्यों में लौट आए। उनके राज्य के नागरिक उन्हें वापस आते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्होंने इस तरह की दयालुता के बारे में सुने भगवान कृष्ण के व्यवहार से, वो सभी बहुत खुशी हो गए। राजाओं ने भगवान कृष्ण के निर्देश के अनुसार अपने राज्य के मामलों का प्रबंधन करना शुरू कर दिया और उन सभी राजाओं और उनके प्रजा ने अपने दिन बहुत खुशी से बताए। ये कृष्ण चेतना समाज के ज्वलंत उदाहरण है। कृपया अधिक कहानियों के लिए बने रहे और आर्यले प्रभुपदे द्वारा कृष्ण पुस्तक पढ़े। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना समर्थन दिखाएं। धन्यवाद। भगवान कृष्ण और राधा आप सभी का भला करें। जय ही कृष्ण।